हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीमराज सुंडा बुक के अंतर्गत एग्रोनॉमी के पोर्शन का मानसून के बारे में देखने वाले हैं और इसमें मौसम के पूर्व अनुमान के बारे में भी देखा जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। और जो लोग टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मानसून। तो मानसून जो है अरबी भाषा के शब्द जो है मौसम से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, ऋतु परिवर्तन होने से है। तो मानसून जो है किस भाषा के शब्द से बना हुआ है, तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से जो है उत्पन्न हुआ है। और अर्थ क्या निकलता उसका, अर्थ उसका ऋतु परिवर्तन होने से है। मानसून को अक्सर जो है हिंद महासागर में, विशेष रूप से अरब सागर में हवाओं के मौसमी उलटफेर के लिए संदर्भित किया जाता है। तो मानसून में अक्सर होता क्या है, जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन में, विशेष रूप से अरब सागर में हवाओं की जो है मौसमी उलटफेर के रूप में जो है संदर्भित किया जाता है। और भारत जो है उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन जो ट्रेड विंड है कि क्षेत्र में स्थित है। तो भारत किस में स्थित है, उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन के ट्रेड विंड क्षेत्र में स्थित है। और ये व्यापारिक हवाएं जो हैं पूरे वर्ष चलती रहती हैं। और देश में वर्षा की कुल मात्रा कितना है, तो 1194 mm देश में जो है वर्षा की कुल मात्रा है। और भारत में कुल वर्षा जनित जल की मात्रा कितना है, 4 मिलियन हेक्टेयर मीटर। तो भारत में कुल वर्षा जनित जल की मात्रा कितना है, 400 मिलियन जो है हेक्टेयर मीटर। और देश में वर्षा की कुल मात्रा कितना है, तो 1194 mm। और 1 हेक्टेयर मीटर बराबर कितना होता है, तो 1 करोड़ लीटर जल की मात्रा होती है। तो 1 हेक्टेयर मीटर बराबर 10⁻⁷ या 1 करोड़ लीटर। और 400 मिलियन हेक्टेयर बराबर 10⁻15 लाख लीटर जल की मात्रा होती है। और देश में औसत वार्षिक बारिश जो है के दिन कितने होते हैं, तो 130 दिन प्रति वर्ष। मतलब वर्ष का जो भी दिन होता है उसमें, जैसे एक वर्ष कितने का होगा, 364 या फिर 365 दिन का होगा। उसमें से 130 दिन जो है एवरेज के तौर पे देखा जाए तो बारिश होता है। और बारिश का दिन, रेनी डे, 24 घंटे के दौरान 2.5 mm से ज़्यादा वर्षा का होना बरसात का दिन कहलाता है। तो बारिश का दिन कब कहलाता है, तो 24 घंटे के दौरान अगर 2.5 mm से ज़्यादा वर्षा हुआ तो उसे बरसात का दिन कहलाता है। अब आता दक्षिण पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। यह मानसून जो है हर साल 1 जून के आसपास दक्षिण भारत
केरल के तट पर जो है पहुंचता है और मध्य जुलाई तक जो है पूरे भारत को वर्षा की चपेट में ले आता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून कब पहुंचता है भारत में? तो 1 जून के आसपास कहाँ पहुंचता है? दक्षिण भारत यानी केरल के तट तक जो है पहुंचता है और मध्य जुलाई तक यह क्या होता है, पूरे भारत को वर्षा की चपेट में ले आता है। और इस मानसून की वापसी जो है सबसे पहले 1 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से शुरू होता है तथा 15 अक्टूबर तक पूरे देश से जो है वापस हो जाती है। तो 1 जून को जो है केरल तट पर आता है और मध्य जुलाई तक जो है पूरे भारत को अपने चपेट में लेता है। और वापसी की बात करते हैं तो 1 सितंबर से जो है पश्चिम राजस्थान से शुरू होता है और 15 अक्टूबर तक पूरे देश से वापस हो जाता है। यह जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो है आगे बढ़ता है और इसे जो है भारत में वर्षा की महान अवधि या गर्मियों का मानसून भी कहा जाता है, क्योंकि जो है इससे जो है भारत में जितना भी वर्षा होता है उसका 75% जो है योगदान यह देता है। और यह मानसून जो है देश के लगभग सभी राज्यों में अच्छी वर्षा कराता है, केवल तमिलनाडु एवं जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो यह मानसून जो है देश के सभी राज्यों में अच्छी वर्षा कराता है, लेकिन तमिलनाडु एवं जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और दक्षिण पश्चिम मानसून से कम वर्षा तमिलनाडु राज्य में हो पाती है और वहाँ जो है अधिकांश वर्षा जो है उत्तर पूर्व से जो है सर्दियों के दौरान होती है, लौटते हुए मानसून से। और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पश्चिम मानसून से कुल वर्षा का लगभग 35 से 50% वर्षा होती है। शेष वर्षा कब होता है? दिसंबर से अप्रैल के दौरान पश्चिमी विक्षोभ से होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में दक्षिण पश्चिम मानसून से कुल वर्षा का कितना % होता है, तो 35 से 50%। और शेष वर्षा कब होता है? तो दिसंबर से अप्रैल के दौरान पश्चिमी विक्षोभ से होता है। जबकि वहीं तमिलनाडु में क्या है कि ये लौटते हुए मानसून से होता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं हैं, एक अरब सागर की शाखाएं जो राजस्थान की तरफ से होती हैं। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की कुल वर्षा का लगभग 80% योगदान देती है और यह उत्तर जो है दिल्ली की ओर चलती है। और उसके बाद दूसरी आती है बंगाल की खाड़ी की शाखाएं। और दक्षिण पश्चिम मानसून की कुल वर्षा का लगभग 20% जो है योगदान करती है और यह शाखा जो है असम की ओर जाती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में कौन सी 2 शाखाएं हैं? एक अरब सागरीय शाखा है, एक बंगाल खाड़ी की शाखा है। अरब सागरीय शाखा में क्या होता है कि जो है कुल वर्षा का लगभग 80% योगदान देती है और उत्तर की ओर यानी कि दिल्ली के साइड जाती है। और बंगाल की खाड़ी की शाखा में क्या होता है, यह दक्षिण पश्चिम मानसून की कुल वर्षा का 20% योगदान देती है और यह शाखा असम की ओर जाती है। अब सेकंड आता है उत्तर पूर्व मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो उत्तर पूर्व मानसून जो है लगभग 15 अक्टूबर से शुरू होता है और यह ज़्यादातर दक्षिण राज्यों
जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ जिलों तक सीमित है और दिसंबर के मध्य तक जो है वापस जाता है। और उत्तर पूर्व मानसून से तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है और इस मानसून को पीछे हटता मानसून, रिट्रेटिंग ऑफ मानसून के रूप में जाना जाता है। और यह जो है भारत में कुल वर्षा का लगभग 15% योगदान देता है। तो उत्तर पूर्व मानसून में क्या होता है, लगभग 15 अक्टूबर से शुरू होता है और यह ज़्यादातर जो है दक्षिण राज्यों जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया एवं कर्नाटक के कुछ जिलों तक सीमित रहता है और दिसंबर के मध्य तक जो है वापस जाता है। और उत्तर पूर्व मानसून से दक्षिण के बाद आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा, उत्तर पूर्व मानसून से तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है। और इस मानसून को पीछे हटता मानसून के रूप में भी जाना जाता है। भारत में कुल वर्षा का 15% योगदान देता है। अब पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यह जो है चक्रवात के रूप में पश्चिम से पूरब की ओर चलता है। यह सतह के ऊपर हवा में एक कम दबाव या चक्रवाती परिसंचरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पश्चिमी देशों जैसे अरब देशों से चक्रवात उठकर खंबात की खाड़ी से नमी सोखकर हिमालय पर्वत से टकराकर जम्मू कश्मीर एवं देश के उत्तरी मध्य भागों में वर्षा कराता है। और इसकी जो है दिसंबर से मार्च तक मुख्य अवधि होती है। और जब पश्चिमी विक्षोभ उत्तर और मध्य भारत में वर्षा करता है, जो रबी की फसलों के लिए जो है बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि इसका टाइमिंग क्या है, दिसंबर से मार्च। और यह राजस्थान में स्थानीय रूप से मावट के रूप में जानी जाती है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है राजस्थान में स्थानीय रूप से किस रूप में जानी जाती है, तो मावट के रूप में जानी जाती है। और यह जो है चक्रवात के रूप में पश्चिम से पूरब की ओर चलता है। अब आता है अल नीनो। अल नीनो क्या है, एक घटना है जो समुद्र के तापमान में वृद्धि जब होता है तो पेरू के तट से शुरू करती है और जिससे भारतीय मानसून जो है कमज़ोर हो जाता है और फलस्वरूप मौसम शुष्क रहता है एवं सूखा पड़ जाता है। तो अल नीनो में क्या होता है, मौसम शुष्क रहता है और सूखा पड़ता है और भारतीय मानसून जो है ये कमज़ोर हो जाती है और समुद्र के तापमान में वृद्धि यह करती है। तो अल नीनो एक घटना है जो समुद्र के तापमान में वृद्धि करती है और जिससे क्या होता है, भारतीय मानसून कमज़ोर भी होता है और फलस्वरूप मौसम शुष्क रहता है और सूखा पड़ जाता है। और ला नीनो, यह एल नीनो के विपरीत की घटना है जो समुद्र के जल में ठंडी धाराओं के प्रवाहित होने से समुद्र के पानी का तापमान जो है कम हो जाता है और पेरू के तट से शुरू करती है, जिससे भारतीय मानसून सामान्य या अच्छा रहता है और फलस्वरूप जो है समुद्री मौसम जो है ठंडा व नम रहता है और वर्षा अच्छी होती है। तो अल नीनो होगा तो भारत के लिए वह ख़राब होता है क्योंकि उस समय सूखा पड़ता है और ला नीनो होगा तो यह भारत के लिए अच्छा होता है क्योंकि उस समय अच्छी वर्षा होती है। अब आता है कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल जो है
रेन। तो कृत्रिम वर्षा कराने या वर्षा को प्रेरित करने के लिए बादलों में बाहरी सामग्री के अनुप्रयोग को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। तो कृत्रिम वर्षा में क्या होता है, जब हम वर्षा को प्रेरित कराना चाहते हैं तो बादलों में हम क्या करते हैं, बाहरी जो है सामग्री का प्रयोग करते हैं और जिसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। दो प्रकार का होता है, एक होता है कोल्ड सीडिंग होता है जिसको शीत बीज बोना, और जिसमें 1 लीटर मेघ वायु के लिए एक नाभिक जो है सिल्वर आयोडाइड AgI या सूखी जो है बर्फ ड्राई आइस को डाला जाता है। और गतिशील जो है क्लाउड सीडिंग में 1 लीटर क्लाउड एयर के लिए भारी मात्रा में 100 से 1000 नाभिक डाले जाते हैं। 1 लीटर मेघ वायु के लिए एक नाभिक जो है सिल्वर आयोडाइड या सूखी बर्फ ड्राई आइस को डाला जाता है। और गतिशील जो है क्लाउड सीडिंग में 1 लीटर क्लाउड एयर के लिए भारी मात्रा में 100 से 1000 नाभिक डाले जाते हैं। और गर्म बादल निर्माण वार्म क्लाउड सीडिंग क्या होता है, आमतौर पर सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो कोल्ड सीडिंग में क्या होगा, या तो सूखी बर्फ़ या सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होगा। और वार्म यानी कि गर्म क्लाउड सीडिंग में क्या होगा, तो इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl का जो है उपयोग किया जाता है। अब मौसम पूर्वानुमान। तो मौसम पूर्वानुमान में एक होता लघु अवधि पूर्वानुमान, शॉर्ट रेंज फॉरकास्टिंग। ये कितने समय के लिए होता, तो ये 3 दिन या 72 घंटे तक मान्य होता है। और फिर अगला आता है मध्यम श्रेणी पूर्वानुमान, मीडियम रेंज फॉरकास्टिंग। ये जो है 3 से 10 दिन तक का मान्य होता है। फिर आता है लंबी अवधि पूर्वानुमान, ये 10 दिनों से अधिक अवधि के लिए मान्य होता है। तो शॉर्ट रेंज फॉरकास्टिंग में क्या होता है, 3 से 72 घंटे तक का होता है, 3 दिन या फिर 72 घंटे। और उसके बाद मीडियम रेंज में क्या होता है, 3 से 10 दिन के भीतर होता है। और लंबी अवधि पूर्वानुमान जो है 10 दिनों से अधिक अवधि के लिए मान्य होता है। और लघु अवधि का पूर्वानुमान जो है दिन में 2 बार जारी किया जाता है और विशेष रूप से 36 घंटे के लिए वैध होता है। तो जो लघु अवधि पूर्वानुमान है वो दिन में 2 बार जारी किया जाता है और विशेष रूप से कितने घंटे के लिए वैध होता है, तो 36 घंटे के लिए वैध होता है। और लंबी अवधि के पूर्वानुमान जो है 1 वर्ष में 3 बार जारी किए जाते हैं और फसल प्रणाली को चुनने के लिए उपयोगी होते हैं। तो लंबी अवधि के पूर्वानुमान 1 वर्ष में 3 बार जारी किए जाते हैं और फसल प्रणाली को चुनने के लिए उपयोगी होते हैं। अब मानसून की भविष्यवाणी जो है लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग की सांख्यिकी टिप्पणियों पर आधारित है, स्टैटिकल ऑब्जर्वेशंस। तो मानसून की भविष्यवाणी किस पर आधारित है, तो स्टैटिकल ऑब्जर्वेशंस पर आधारित है। जबकि कम अवधि के पूर्वानुमान के लिए पूर्वानुमान की सामयिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो कम अवधि के पूर्वानुमान के लिए पूर्वानुमान की सामयिक पद्धति का जो है उपयोग किया जाता है। और NCMRWF नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में
स्थित है। तो NCMRWF कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली जो है में स्थित है। पूरा नाम नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग है। तो मौसम पूर्वानुमान में 3 आता है, एक लघु अवधि पूर्वानुमान, शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग जो कि 3 दिन या कह सकते हैं कि 72 घंटे तक का मान्य होता है, दिन में 2 बार जारी किए जाते हैं। और मध्यम श्रेणी पूर्वानुमान जो है 3 से 10 दिन तक का मान्य होता है। और लंबी अवधि जो है पूर्वानुमान जो है 10 दिन से अधिक के लिए होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा होने पर प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय।